बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक हुआ था हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। दूसरा टॉपिक हमारे पास है वाटर पोल्यूशन। इससे पहले हमने पोल्यूटेंट डिस्कस किए थे पिछले वाले चैप्टर में। वाटर पोल्यूशन क्या होती है? द पोल्यूटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। जब वाटर में पोल्यूशन फैल जाए तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाती है। सिंपल सा मतलब वाटर के अंदर कोई पोल्यूटेंट्स आ जाए तो वो वाटर को पोल्यूशन कर देते हैं, उसमें पोल्यूशन फैला देते हैं। अच्छा, वाटर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? एक वाटर होता है लेक्स। लेक्स उर्दू में क्या कहते हैं? झील वगैरह। अच्छा, झील का पानी मीठा होता है ज्यादातर ना, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन में जो झील है, लेक्स है, यहाँ भी पोल्यूशन होती है। इसके बाद है रिवर। रिवर को क्या कहते हैं? ये थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा ओशियन होता है, समंदर, ये बहुत बड़ा होता है, यहाँ भी पोल्यूशन फैलता है। और लास्ट में हमारे पास ग्राउंड वाटर। व्हाट इज ग्राउंड वाटर? वो जो बोरिंग करके पानी निकालते हैं ना, उसमें भी पोल्यूशन फैल सकता है। किस तरह फैलता है मैं भी आगे बताऊंगा। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ वाटर है। इनमें अगर आलूदगी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, वाटर में पोल्यूशन कहां कहां से आ सकती है? सबसे मेन जो उसमें वो है ना फैक्टर है, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब इतनी सारी इंडस्ट्री हमारे पास, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, उनका जितना भी वेस्ट होता है वो होते होते कहीं ना कहीं से पानी में ही पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर वो बाहर भी फेंक देते हैं तो बारिशें होती हैं, पानी से बहते बहते वो जाके समुद्र में चला जाता है। अब ये वेस्ट में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं दे दूं, एक हैवी मेटल है जिसका नाम है Hg। Hg को कहते हैं मरकरी। ये जो है ना, ये हमारे पास एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर ये वाटर में मिल जाए और वहां की मछलियां इसको खा ले तो ये उनके जो मीट है ना, मछलियों का गोश्त, उसमें मिक्स हो जाता है। फिर हम जब मछलियों को खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में चला जाएगा और ये मेटल बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो इंडस्ट्री से ये वेस्ट तो निकलता है, ये वहां चला जाता है। दूसरा हमारा हाउस होल्ड वेस्ट। हमारा जो वेस्ट मटेरियल अभी है ना, बाजी ने इतनी सारी एग्जांपल दी, हम बर्तन धोते हैं, जो कचरा वगैरह सब हम बाहर फेंक देते हैं। और एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे इस माशरे में, हमें बारिशें होती है ना तो लोग अपना जो वेस्ट है ना, कचरा उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब बारिशों से वो वाला जो कचरा है वो भी निकलते निकलते किसी तरह समंदर में जाकर पहुंच ही जाते हैं। तो हमारा भी जितना वेस्ट मटेरियल है हम भी उसको बाहर ही फेंक देते हैं, सही तरह से डिस्कार्ड नहीं करते उसको, तो वो भी एट द एंड जाके वो वहीं पर ही पानी में चला जाता है। और लास्ट हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर वेस्ट। अब एग्रीकल्चर का वेस्ट कैसे आ सकता है? एग्रीकल्चर तो अच्छी चीज है, प्लांट्स लगे, प्लांट्स हमें फ्रूट वगैरह मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, तो उसका वेस्ट कहां से आ रहा है? देखो ये जमीन है और यहाँ पे फर्स्ट करिए प्लांट्स लगे हुए। आपको पता है हमारे पास ये जो आजकल जमीन है, इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे जो किसान होते हैं वो फिर इसमें डालते हैं खाद, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजर। वो जो किसान है उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, NPK। ये तीन चीजें इस खाद में लाजमी होती हैं। अब ये जो खाद है इस मिट्टी में डालते हैं। अब ये जो मिट्टी है ना, इसमें खाद मिक्स हो जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। अब ये इससे होते होते ना मिट्टी में होते होते नीचे चला जाता है। मिट्टी के नीचे एक लेवल के बाद आता है ग्राउंड वाटर, जो हम बाद में जब बोरिंग करते हैं तो पानी निकल के आ जाता है। जो ग्राउंड वाटर है इसमें आके ये खाद मिल जाती है और फिर इस वाटर को पोल्यूट कर देती है। फिर इस पानी में ये पानी बहते बहते आगे जाएगा और हमने यहाँ बोरिंग करके पानी को निकाला और वो पानी फिर हमने पी लिया। तो ये हमारे पास जो केमिकल्स थे हार्मफुल्स वाले, वो फिर हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो तीन वे से हमारे वाटर में पोल्यूशन फैलती है। इंडस्ट्रीज भी फैलाती हैं, हाउस होल्ड मतलब हम भी फैला रहे होते हैं, और एग्रीकल्चर से भी हमारे पास वेस्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वाटर बोर्न डिजीज, मतलब पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डायरिया। अब इसको आम अल्फाजों में कहते हैं लूज मोशंस। अब ये बेटा बहुत नुकसानदेह चीज है। हम जो कुछ भी खाते हैं ना वो हमारे स्टमक में हजम होता है और हमारे मैदे में तकरीबन 3 से 4 घंटे हमारे मैदे में रहता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है। अगर हमारा ये मैदा अपसेट हो जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है, क्योंकि वो चीज अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगी, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, फिर वो अच्छी तरह फिकल मटेरियल जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो फिकल मटेरियल से निकल जाता है। और ये ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कोज करती है। अगर उसी टाइम इसका इलाज न किया जाए, अगर 2 दिन आपको डायरिया रहा तो आपका इंतकाल भी हो सकता है। ठीक है, एक बंदा था, मैं उसको जानता हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक था, सेहतमंद था, 2 दिन उसको डायरिया हुआ,
तीसरे दिन उसका इंतकाल हो गया था। तो इतनी नुकसानदेह चीज है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी से जितने सॉल्ट्स हैं, वाटर सब रिमूव हो जाते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास होती है डायरिया। नेक्स्ट हमारे पास है जिसको कहते हैं डायसेंट्री। इसमें भी डायरिया होता है, लेकिन साथ साथ हमारे स्टूल में ब्लड भी आ रहा होता है, क्योंकि वाटर में कुछ एक बैक्टीरिया वगैरह होता है जो अंदर हमारे स्टमक वगैरह को, इंटेस्टाइन को डैमेज कर देते हैं, वहां से फिर ब्लड निकलता है, तो ये हमारे अंदर अल्सर फैला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, पहला था हमारे पास डायरिया, दूसरा हमारे पास था डायसेंट्री, इसको कहते हैं हेजर। इसमें क्या होता है, इसमें सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है, मतलब डायरिया बहुत शदीद किस्म का हो जाता है, इसको उसी टाइम हमें इलाज ना करें तो फिर इंतकाल हो जाता है। लास्ट हमारे पास कौन सा है, क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये हमारे पास आजकल जो है ना क्रिप्टो, ये भी आया है इसमें, तो क्रिप्टोस्पोरिडियम, इसमें वॉमिटिंग भी साथ होने लग जाती है। अब आपको साथ साथ डायरिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है, जितने बॉडी के मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे मिनरल्स जाया हो जाते हैं और हमारी बॉडी में सारे मिनरल सब कुछ वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में हमारे बोन्स एंड टीथ वगैरह बहुत वीक हो जाते हैं, हल्का सा इन पे प्रेशर डाल दो हड्डियां टूटने लग जाती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये वायरस क्या करता है, हमारे जो लिवर है ना, जिगर, इसको जाके डैमेज कर देता है, तो इससे हमारे लिवर को नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारे पास हुक वॉर्म्स। हुक वॉर्म्स को बेसिकली आम जबान में कहते हैं तुम्हारे पेट में कीड़े, तुम जो खा रहे हो, तुम्हारे कीड़े खा रहे, वो ये हुक वॉर्म्स होते हैं। ये मैंने पहले भी शायद बताया था, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके ना अटैच हो जाते हैं, हम जो कुछ खाते हैं वो हजम होने के बाद ये फिर खाते रहते हैं, तो ये हुक वॉर्म्स भी बीमारी वाटर से फैलती है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉइंडस, इसको कहते हैं पीलिया, जो पीली हो जाती है, स्किन पीली पीली हो जाती है, ये भी जॉइंडस भी होता है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड भी हमारे पास वाटरबोर्न डिजीज है। नहीं, स्किन को काट के बाहर नहीं है, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, जो खाना हजम होता है वो खा जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, इसमें हमारा चैप्टर खत्म हो गया, वाटर पोल्यूशन एंड वाटरबोर्न डिजीजेस। इसके साथ हमारे पास ये चैप्टर भी एंड हो गया।